एक और प्रश्न है कि नाम जप, भजन और सत्संग में क्या अंतर है। देखो, भजन के भीतर ही नाम जप और सत्संग आते हैं। भजन क्या होता है? भज धातु से भजन शब्द की निष्पत्ति हुई है। भजना यानी हम भगवान को भजते हैं, उसी को भजन कहते हैं। आजकल लोग सोचते हैं भजन माने क्या होता है, कीर्तन करना, गाना, उसको भजन कहते हैं किसी वस्तु को। वो भी भजन का एक अंग है मात्र। भगवान का हम जप कर रहे हैं, हम मंत्र का जप कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी हम भगवान के पर जो कार्य, जो भगवान के उन्मुख हमें लगा रहे हैं, वे प्रत्येक कार्य भजन है। उस प्रत्येक कार्य को भजन कहा जाता है। सारा कार्य भजन बन रहा है हमारे द्वारा। तो भजन के भीतर ही ये भजन हुआ, ठीक है, भजना भगवान को, उसे भजन कहते हैं। नाम जप और सत्संग उसी के भीतर आता है। नाम जप माने भगवान के नाम का जप करना। मंत्र में भी भगवान का नाम प्रतिष्ठित ही होता है, तो उसे भी नाम जप की श्रेणी में गिना जा सकता है। सत्संग, सत्संग यानी सत्संगति करनी। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारे मन में बैठेगी बातें। इसलिए संतों का संग करना, ऐसे व्यक्ति का संग ना करना जिससे संसार की स्मृति हमारे चित्त में बने। कम से कम करना बहुत आवश्यक है। इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, ऐसे करके संग करना। वास्तव में, यथार्थ में केवल भगवान का और भगवत परक महापुरुषों का ही संग करना, उन्हीं की बात हृदय में धारण करनी, उसे ही सत्संग कहते हैं। और सत्संग तो अमोघ साधन है भगवत प्राप्ति का। भगवान की कथा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना, ये भगवत प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्योंकि बाकी साधन में जीव की चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयमेव जीव होता है। हम भजन कर रहे हैं तो भजन हम कर रहे हैं, हमारा बल है, इसके लिए हम भजन करें। उससे भगवत नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हट जाएगा, मन से विकार, भगवान आ जाएंगे। पर कथा श्रवण की एक विशेषता ये है, भागवत में लिखा है, प्रविष्टम कर्ण रंध्रेणम, ठाकुर जी साक्षात कर्ण के मार्ग से हृदय में आकर बैठ जाते हैं। और जब श्री ठाकुर जी हृदय में आके बैठ जाते हैं तो हमें कैसे बिठाने की जरूरत पड़ेगी, खुद ही आके बैठ जाए। हम केवल शांति चित्त से बैठ के सुने उनकी चर्चा। जब उनकी चर्चा सुनेंगे, एक एक शब्द के माध्यम से, अपनी एक एक वाणी के माध्यम से भगवान ही कर्ण के मार्ग से हृदय में आ जाएंगे, अविचल रूप से स्थापित हो जाएंगे। सत्संग की एक भारी विशेषता है, भगवान बैठ जाते हैं हृदय में। और जो चीज बार बार सुनेंगे, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें भगवान का स्मरण नहीं होता, तो मेरा एक प्रश्न उनसे ही रहता है, आप दिन भर क्या सुनते हो, आप दिन भर क्या कहते हो? यदि आप दिन भर 24 घंटे संसार की चर्चा करो, आप संसार की चर्चा करो और 24 घंटे संसार की बात कहो, तो संसार की बात आप कह रहे हैं, संसार की बात ही आप सुन रहे हैं, तो कैसे भगवान का स्मरण आपके चित्त में होगा, बताओ? क्योंकि जो चीज सुनोगे, देखो भक्ति के 9 प्रकार है। 9 में प्रथम 3 क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सबसे पहले श्रवण है। श्रवण यानी जब हम भगवान के बारे में बार बार सुनेंगे, और फिर जो जिनको सुनेंगे उन्हीं वो ही मुख से प्रकट होगा, तो उन्हीं भगवान का यश जब मुख से प्रकट करेंगे, तो फिर स्मरण तीसरे का नहीं बनेगा, तब स्मरण उन भगवान का बन जाएगा सध्यारूप में। इसके लिए सहज बात तो ये है कि श्री भगवान को सुनना, भगवान की बात ही कहनी। जब उनकी बात कहेंगे, सुनेंगे, तो उन्हीं का हमारे चित्त में स्मरण होगा। सत्संग बड़ा उपयोगी है इस कारण से, क्योंकि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तेहि भजन तजि अन्य भाव नहीं आना। साक्षात देवादिदेव महादेव ये बात कह रहे हैं पार्वती जी से कि पार्वती, भगवान का स्वभाव जिसने जान लिया, राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, श्री श्याम सुंदर का स्वभाव जिसने जान लिया, उसको भजन छोड़ के किसी अन्य भाव की जागृति कभी नहीं होती चित्त में। वास्तव में जिसने जान लिया, यदि अभी भी हमारे चित्त में भगवान के अतिरिक्त किसी बात की चिंतन बन रहा है, तो उसका तात्पर्य क्या है? हम भगवान को भी जान ही नहीं पाए। यदि वास्तव में जान लेते तो संसार नहीं बैठ पाता चित्त। और नाम जप, नाम जप क्या है? नाम जप अमोघ साधन है भगवत प्राप्ति का। नाम जप को हम कहेंगे, जैसे अब मैं आप में से किसी का नाम लेके बुलाऊं, इधर आ जाइए, ये काम कर दीजिए, तो आपको आपका नाम लिया जाएगा, आप एकदम चेतन हो जाएंगे। चित्त में एक कुछ कार्य होगा ना कि हाँ मुझे बुलाया गया, ये होगा। तो जब सामान्य जीव का सामान्य नाम लेने से ऐसा हो रहा है, तो अचिंत्य भगवान सच्चिदानंद भगवान का सच्चिदानंदमय नाम लेंगे और वो भगवान ना आए, ये संभव नहीं है कदापि। भगवान तो आ जाएंगे। इसके लिए नाम में बहुत भारी सामर्थ्य है।
सारे साधन एक तरफ रखे जाए और नाम जप को एक तरफ रखा जाए तो सब बराबरी। नाम जप अधिक है, क्योंकि मानस जी में तो लिखा है ब्रह्म राम ते नाम बड़ दायक विश्राम। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। क्यों? क्योंकि राम जी सबको नहीं मिलते, पर नाम बड़ा सहज है, नाम सबको मिल जाता है भगवान का। जिसने नाम लिया उसको राम जी मिल जाएंगे, पर राम जी जिसको मिल गया उसको नाम मिल जाए ये पक्की बात नहीं है। पर जिसको नाम मिला है उसको श्री प्रभु अवश्य मिल जाते हैं। ये बड़ी भारी महिमा है भगवान नाम की। और नाम तो ऐसा है, बाकी साधनों में तो पवित्रता सबका सुचिता आदि का विचार रखना पड़ता, पर नाम जप ऐसा साधन है, नाम जप में तो भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल सिद्धो। स्वामी जी कहते भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य में जपोगे, हा राम ऐसे करके बोल दोगे ना, तो नाम जप किया है भगवान का तो दशों दिशाओं में वह नाम जप आपका मंगल करेगा। ये नाम जप की विशेषता है। कलयुग में सारे साधन दूषित हो चुके हैं, एकमात्र भगवान नाम ऐसा है जो दूषित नहीं हुआ अभी। क्योंकि कलि करे यह पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसी के पूर्व में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल भगवान नाम के आधार पर है। सारे मैंने अभी बताया ना ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग की बात आपको, आप कैसे करोगे कलयुग में? आप यज्ञ करने बैठो, इतनी भूमि अशुद्ध, जहां जिस भूमि पे गौ माता का रक्त गिर रहा है, जिस भारत की भूमि पे, जिस पृथ्वी पर, जिस पर ब्राह्मणों की हत्या, गौ हत्या, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, ऐसी भूमि पे यज्ञ करोगे, कभी वे यज्ञ सफल नहीं हो पाता प्राय। तो यज्ञ दूषित हुआ। कर्म कांड में करने वाले की दूषितता, उसमें बहुत विचार करा जाता है, ऐसे नहीं किया तो दोष लग जाता है और गलत हो जाएगा। पर भगवान नाम इतना सहज है, कैसे भी लिया जाए ये तो परम कल्याण, ब्रह्मास्त्र है, ये अमोघ साधन है भगवान नाम का। इसलिए सहज में भगवान नाम का आश्रय सब चराचर जीव को लेना चाहिए। नाम जप आदि साधन है, सबसे शुरू में नाम जप करना होता है और अंत तक नाम जप का साधन चलता है। ठाकुर जी मिल जाए जब भी, हे श्याम सुंदर, किसी का सख्य भाव है, श्याम सुंदर निकित को आलाला, तो तब भी नाम लोगे। माधुर्य भाव है तो हे प्रियतम, हे प्राणवल्लभ, तब भी बोलोगे। दास्य भाव है, हे प्रभु, हे स्वामी, तब भी नाम आएगा। नाम ऐसा है भगवान का कि चाहे आपका आरंभ हो, चाहे आप गोलोक में पहुंच जाओ प्रभु के, तब भी नाम रहेगा। और आरंभ भी भगवान नाम से होता है। अब नाम जब की मैं महिमा कहूं तो घंटों की चर्चा उसमें हो जाएगी। कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाय। राम जी को कहो जय जय, कछु अपनी नाम की महिमा कह दो, आप सुनाओ अपने नाम की महिमा। तो गोस्वामी राम न सकही नाम गुण गाय, राम जी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते। तो इस कलयुगी जीव में क्या सामर्थ्य है, जिव्या में क्या सामर्थ्य है, भगवान नाम की महिमा कही जाए। बस इतना ही कह के विश्राम करो कि पूरी ब्रह्मांड में जितने भगवत प्राप्ति के साधन है सबको एक तरफ रखा जाए और नाम जप को एक तरफ रखा जाए तो नाम जप फिर भी अधिक होगा। नाम के बराबरी में किसी साधन को नहीं रखना चाहिए। बहुत महिमा है भगवान नाम की, साक्षात भगवान मिलते हैं नाम से। क्योंकि त्रेता में एक बार कौशल्या मैया ने राम जी को अपने गर्भ से जन्म दिया। द्वापर में एक बार श्री देवकी मैया ने, यशोदा मैया ने एक अपलाला को जन्म दिया, एक बार। पर जितनी बार नाम जापक भगवान नाम का उच्चारण कर उतनी बार ठाकुर जी समक्ष दिखते हैं। बस वो पात्रता नहीं है नेत्रों में देखने की। जिस समय नाम जप करते करते ऐसी पात्रता आती है तो चित्त ते वह मधुर मूर्ति छिनहु न इत उत्जात, फिर तो मधुर मूर्ति हटती ही है नेत्रों के सामने से। ऐसा नशा है नाम का, क्या बताऊं, संसार में ऐसा नशा नहीं है कहीं, पूरे ब्रह्मांड में चराचर में ऐसा नशा नहीं है। ऐसा भगवान नाम जप का नशा होता है। संसारिक नशा तो उतर जाता है कोई व्यक्ति करे तो, पर ये नशा ऐसा है जो निरंतर बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है और ऐसा डूबते हैं क्या कहना। संसारिक नशा करने वाले तो किसी नाली में पड़े होंगे रोड पे, पर ये नशा करने वाले तो गोलोक में पड़ के जाके गिरते हैं, श्री बिहारी जी के चरणों में जाके गिरते हैं। फिर ऐसी नाम जप की महिमा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को नाम जप तो अवश्य में करना चाहिए। ये नाम जप का भाव है। अब मैं नाम किस लिए बोलूं, राम जी नाम महिमा नहीं कह सकते, नाम महिमा कहूंगा तो पता नहीं कितने घंटे की चर्चा हो जाएगी।